भाई स्टॉक क्या है, ये फाइबर क्या है, इम्पोर्टेड फाइबर, फ्लोटिंग फाइबर। भाई चाय में फाइबर क्या होता है, इम्पोर्टेड फाइबर क्या है, फ्लोटिंग फाइबर क्या है, ये तैरने वाले फाइबर क्या है, बॉडी वाले फाइबर क्या है। कई तरह के फाइबर होते हैं, क्या आपको पता है? मैं बताता हूँ। नमस्कार, मैं जेपी शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। तो चलिए, आज का टॉपिक है फाइबर, स्टॉक, इम्पोर्टेड फाइबर, फ्लोटिंग फाइबर, इस सब के बारे में बताऊंगा और आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा फाइबर कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं। चाय के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, चाय का टेस्ट को ख़राब कर देते हैं। ये सस्ती चाय होती है और सेकेंडरी चाय होती है, लेकिन पता नहीं होने के चक्कर में ये चाय आप महंगी ले लेते हैं। तो मैं बताऊंगा सेकेंडरी किसको बोलते हैं, प्राइमरी किसको बोलते हैं, और फाइबर का क्या रोल होता है सेकेंडरी और प्राइमरी में। तो अभी हम बात करेंगे स्टॉक एंड फाइबर। देखिए, स्टॉक हो गए जो लंबे लंबे डंडे के जैसे जो लंबे लंबे जो फाइबर्स दिखते हैं, उसको स्टॉक बोलते हैं। ये मैं वीडियो इसको दिखाऊंगा, बढ़िया से दिखाऊंगा आपको। और दूसरी है फाइबर्स। तो ये फाइबर दो तरीके के होते हैं, एक तो फ्लोटिंग फाइबर, मैं शॉर्ट में एफ कर दिया, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लोट, FOLAT, फ्लोट, जो मतलब तैरते हैं, चलते हैं। ये कुछ स्टॉक जैसे दिखने में मिलते हैं, लेकिन ये खड़े होते हैं, वो फटे हुए होते हैं, जिसको रेशा बोल सकते हैं, हिंदी में रेशा बोल सकते हैं। और एक हो गया बॉडी फाइबर, मतलब इसको बॉडी फाइबर ही बोल सकते हैं, बॉडी फाइबर। और एक हो गया इम्बॉडेड फाइबर बोलते हैं, इम्बॉडेड, जो बॉडी के साथ लगा हो। ये दो तरीके के फाइबर होते हैं। तो मेनली दो तरीके के फाइबर होते हैं। जो इम्बॉडेड फाइबर जो होते हैं नॉर्मली बड़े ग्रेड में होते हैं, जो चाय के दानों के साथ सबके होते हैं। इसको मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो पे, आप बने रहिएगा। आपको एकदम लाइव इसका टेस्ट करने वाला हूँ, इसकी बढ़िया से एग्जामिन करने वाला हूँ। दूसरा हो गया फ्लोटिंग फाइबर। फ्लोटिंग फाइबर जो लंबे लंबे जो रेशे जैसे फाइबर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये छोटे ग्रेड में ज़्यादा होते हैं, पीडी में, डस्ट में, OF में, ये कॉमन बात है। लेकिन जो बड़े दाने में अगर आ गए फ्लोटिंग फाइबर, तो सोचिए कि बहुत कचड़ा पत्ती से चाय बनाया गया है, फिर ये चाय का मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है। और फाइबर वाले जो चाय होते हैं बड़े ग्रेड में, वो हल्के भी होते हैं और टेस्ट तो काफ़ी ख़राब होता है। तो जो फाइबर जब आएंगे चाय में, लंबे लंबे जो भी फाइबर्स होते हैं, ये नॉर्मली क्या करते हैं, चाय की टेस्ट को ख़राब करते हैं, उसमें बिटरनेस लाते हैं, हार्शनेस लाते हैं। जो लंबी पत्तियों से जो चाय बनाते हैं, जिनकी नीचे का पोर्शन हार्ड होता है, कोमल पत्तियां नहीं होती है, हार्ड होता है, उसमें ये सब फाइबर आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली टू लीफ एंड बड यूज करने की बात है, लेकिन टू लीफ बड सारे बगान में हो नहीं पाते हैं और ये बहुत डिफिकल्ट बात है। थोड़ी सी लंबी पत्तियां होंगी तो फाइबर थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ी और लंबी होगी थोड़ी और फाइबर बढ़ जाएगा। फाइबर आने के कई कारण हो सकते हैं। चाय में फाइबर आना ऐसा नहीं कि सिर्फ लंबी पत्तियों से ही आती है, छोटे पत्तियों में आ सकती है। अगर जो CTC मशीन है जिसमें चाय की पत्तियों को काटी जाती है, अगर वहाँ पे उस कटिंग को ठीक से परफॉर्म नहीं की जाती है, तो वहाँ भी फाइबर आने की संभावना ज़्यादा होता है। इसके अलावा और भी कई स्टेज की मैन्युफैक्चरिंग की बातें हैं। तो देखिए, ये आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ है जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। लेकिन आप अगर किसी चाय को सिलेक्ट करते हैं, ऐसा कोई चाय देखना चाहते हैं जो आपके बिजनेस के लिए परफेक्ट हो, और वो चाय में अच्छी टेस्ट हो, अच्छी लिकर हो, तो आप इन फाइबर को अवॉइड करने की कोशिश करिए। आप नीट एंड क्लीन चाय को देखिए। हाँ, सेकेंडरी ले रहे हैं तो फिर बात ही अलग है, सेकेंडरी का भी डिग्री है। तो आइए हम देखते हैं इस फाइबर का रंग रूप होता कैसे है, और आप लोग कमेंट करेंगे, ऐसा नहीं भाग जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए मैं दिखाता हूँ फाइबर क्या होता है। तो अभी हम टेस्टिंग टेबल पे आ गए हैं। कुछ चाय की पत्तियों को मैं रखा हूँ जिसमें फाइबर कंटेन मोरलेस है। अब देखिए, ऐन वक्त पे उस तरीके का पत्तियों का लाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे पास कुछ कुछ पत्तियां हैं जिसमें फाइबर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके दिखाऊंगा। इसका मैंने लीकर भी टेस्ट कर रखी है, लीकर के डिफरेंसेस भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या फ़र्क है लीकर में। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे फाइबर क्या है।
देखिए अब ये पत्ती जो है ये एक तो डुअल कलर है और साइज भी अनइवन है, ठीक है। और इसकी फाइबर मैं दिखाऊंगा, इसमें इस पत्ती पे इस कार्ड पे मैं डालता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। अब कुछ चाय देखिए इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ बॉडी फाइबर नज़र आ रहा है इसमें, कुछ एक बॉडी फाइबर नज़र आ रहा है। एक मुझे किसी पेन का सहारा लेना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है ये फाइबर है, ये बॉडी के साथ ये अलग हो गया, ठीक है। अब ये फाइबर है जो बॉडी के साथ लगा हुआ है, तो इसमें उतना ज़्यादा फाइबर नहीं है, ये फ्लोटिंग फाइबर हो गया, ये अलग से दाने पे लगा हुआ है। तो इस तरीके का बहुत सारे फाइबर्स है, और भी मैं लेता हूँ एक बार। और देखिए यहाँ पे जब इसको अब इस तरीके से आपको यहाँ समझ में आएगा, ये कौन सा है, फ्लोटिंग फाइबर हो गया, ये सब फ्लोटिंग फाइबर्स हैं। और ये बॉडी के साथ लगा हुआ है कुछ फाइबर, तो ध्यान से देखना पड़ेगा। ये बॉडी जैसे दाढ़ी मूछ लगता है हम लोग के पास, वैसे ही मतलब दाढ़ी मूछ है ये सारी पत्तियों पे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉडी फाइबर क्या है। और बॉडी फाइबर की चाय नॉर्मली क्या होती है, ब्राउनिश हो जाती है। देखिए मैं ज़्यादा पत्ती लिया इस पे, देखिए कलर इसकी ब्राउनिश है, काफ़ी ब्राउनिश है। ये भी फाइबर दिख रहा है यहाँ पे, ये फाइबर है, ये भी फाइबर है, यहाँ पे बहुत सारे फाइबर्स आपको दिख रहा होगा। तो ये चाय जो है काफ़ी लाइट वेट की होती है, हल्की होती है, ये हल्की फुल्की डुअल कलर भी है। और इनकी इन्फ्यूजन भी जो है कोई खास नहीं है। इन्फ्यूजन देखिए कैसा इन्फ्यूजन है, इन्फ्यूजन थोड़ा सा काला टाइप का दिख रहा है। और लीकर भी इसका काफ़ी डल है, लीकर में कोई जान नहीं है, क्योंकि ये सेकेंडरी मतलब महाबाप है, काफ़ी पुअर क्वालिटी की चाय है। अब मैं दूसरी चाय दिखा रहा हूँ जो ओएफ ग्रेड की है। अब ओएफ में क्या होगा कि आपको फाइबर नज़र कम आने लगेंगे, क्योंकि ये जो चाय होती है ये छोटे दाने में बॉडी फाइबर समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके से मैं हिला दिया इसको, और जितने भी ये फाइबर दिख रहे हैं सारे फ्लोटिंग फाइबर भरे हुए हैं चाय में। तो ये सारी इसी को फ्लोटिंग फाइबर बोलते हैं, जो लंबे लंबे रेशे वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है बॉडी के साथ, तो ये बॉडी फाइबर हो गया। तो फ्लोटिंग फाइबर छोटे ग्रेड में ज़्यादा आते हैं और उनकी साइज भी छोटी छोटी होती है। तो इससे आपको इस तरीके से देख लेना चाहिए कि फाइबर का मात्रा कितना है। जितना ज़्यादा फाइबर होगा उतना ज़्यादा चाय इन्फीरियर होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो ये काफ़ी दिनों से डिमांड रहा है कि भाई फाइबर के बारे में बताइए, तो मैं सोचा कि क्यों ना आज बता दूं। अब देखिए दूसरी चाय मैंने लिया, ये भी ओएफ है। अब इसको भी मैं इस तरीके से दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहे हैं, ये सब यही आपका रेशे जो है, इसी को फ्लोटिंग फाइबर बोलते हैं। ये चाय से अलग होते हैं, लेकिन चाय में मिले हुए होते हैं। और ये चाय के साथ लगा हुआ है, बॉडी तो लंबा है काफ़ी ज़्यादा। तो इस चाय में आपका बॉडी फाइबर भी है प्लस फ्लोटिंग फाइबर भी है। तो बॉडी फाइबर फ्लोटिंग फाइबर चाय की अच्छी पहचान नहीं होती है ना। अब एक और मैंने लिया है, ये पीडी ग्रेड है। अब पीडी ग्रेड में भी देखिए यहाँ पे आपको बॉडी फाइबर से ज़्यादा क्या मिलेंगे, फ्लोटिंग फाइबर्स। अब यहाँ पे ये छोटे छोटे फाइबर्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, सब मिले हुए हैं इसमें, ये सारे छोटे छोटे फाइबर्स हैं। ये देखिए फाइबर है, तो इधर भी फाइबर दिख रहा है। तो इस सब फाइबर्स को आप समझ सकते हैं फ्लोटिंग फाइबर्स कैटेगरी में आती है। और इस चूंकि चाय भी सेकेंडरी है, इसमें छोटे बड़े ग्रेड मिक्स है, इसके अंदर बॉडी फाइबर कम होती है, फ्लोटिंग फाइबर ज़्यादा होती है। एक और ग्रेड है बीपी, अलग अलग तरीके से आप फाइबर समझ पाएंगे। अब देखिए बड़े ग्रेड में क्या है, आपका बॉडी फाइबर है, पहले ही दिख गया यहाँ पे, ये बॉडी फाइबर, ध्यान से देखिए ये बॉडी फाइबर है, चाय के साथ लगा हुआ है, तो बॉडी फाइबर। तो आई होप आप लोगों को बॉडी फाइबर और फ्लोटिंग फाइबर का समझ आ गया होगा। अब एक पॉइंट हमारा है, स्टॉक क्या बोलते हैं। अब देखिए स्टॉक जो होता है, स्टॉक नॉर्मली ऑर्थोडॉक्स में ग्रीन टी में ज़्यादा होता है, इसको स्टॉक बोलते हैं। ये ऑर्थोडॉक्स के लिए हुई स्टॉक है। जो चाय की डंटियाँ होती हैं वो चाय के अंदर आ जाती हैं, इसकी छटाई करनी पड़ती है, तो किसी किसी चाय में इस तरीके की डंटियाँ आ जाती हैं। ये फुल्ली स्टॉक है, मैंने फुल्ली स्टॉक किसी गार्डन से मंगाई है। ये देखिए सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारी लंबी लंबी इस तरीके की आ सकती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। तो ऑर्थोडॉक्स में, ग्रीन टी में, या जो असम ऑर्थोडॉक्स, दार्जिलिंग ऑर्थोडॉक्स, ये सब में आना आम बात है। ये छोटी छोटी
साइज होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है, उसमें मिलेगा आपको इस तरीके का छोटा छोटा साइज होगा, इस तरीके का होगा, ऐसा होगा। तो ये छोटे साइज होंगे, है ना। तो ये हार्ड पत्तियां जो होती हैं, नीचे की डंटी जो होती हैं, उससे ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अब इसका लीकर इन्फ्यूजन भी एट ए ग्लांस देख लीजिए जब आप इस सेशन में हैं। तो अब इनकी चूंकि आसाम की सेकेंडरी होने के बावजूद भी लीकर इसका देखिए, थोड़ा सा लीकर तो सही है बट इन्फ्यूजन इसका काला पड़ रहा है। अब सेम सेकेंडरी चाय आपका अगर छोटे ग्रेड में है तो इसका इन्फ्यूजन लिटिल बिट सही है, बट लीकर थोड़ा सा बेटर है क्योंकि छोटा ग्रेड है, तो बीपी से इसका लीकर अच्छा बन रहा है। तो देखिए, लीकर बताना मेरा उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था फाइबर समझाना। ये रेड टोन का लीकर है, रेडिश टोन का लीकर, और इसके इन्फ्यूजन भी बेटर है, लेकिन अपीयरेंस देखिए क्या ही मिल रहा है, इसका अपीयरेंस काफी खराब मिल रहा है। तो अपीयरेंस के साथ में आप लीकर इन्फ्यूजन का टैली जरूर करें जिससे आपको समझ में आ जाए। अभी येलो टोन की लीकर आ रही है, अब दोनों कप को मिलाइएगा तो देखिएगा इसका ये लाल दिख रहा है, ये थोड़ा सा हल्का सा येलो टाइप का दिख रहा है। चाय एक ही है भाई, चाय देख के समझ में नहीं आ रहा है कौन येलो होगा कौन लाल होगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी अपीयरेंस कैसी आ रही है, इन दोनों के साथ कंपेरिजन करते हैं तो आप देख सकते हैं, ज़्यादा कैमरा पे तो साफ दिखाना मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वाली चाय का लीकर कैसा येलो आया और ये वाली चाय का लीकर कैसा आया, लाल आया। तो ये पत्तियों के कैरेक्टर पर डिपेंड करती है। और ये चाय जो ड्यूअल कलर की थी, फाइबर भी थी, फ्लोटिंग फाइबर, इम्पोर्टेंट फाइबर जो थी, अब इसकी जो है लीकर काफी लाइट आया, डल आया। इसी को आप फ्लैट बोल सकते हैं, पिंक बोल सकते हैं, इस तरीके का लीकर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज इस थोड़ा सा मैंने टी टेस्टिंग के बारे में बताया, फाइबर के बारे में बताया, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि ये इम्पोर्टेड फाइबर, फ्लोटिंग फाइबर, स्टॉक फाइबर होता क्या है। इस तरीके के अनेकों जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए। तो आज का एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें भाई, आसाम और डुआर्स की चाय का अपीयरेंस में क्या अंतर है, कौन सी चाय ज़्यादा काली होती है, डुआर्स की कि आसाम की। आपका उत्तर का इंतज़ार करूँगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग को स्पेशल थैंक्स दूंगा जो अच्छे तरीके से सही आंसर दे पाएंगे। ज़्यादा सीखने के लिए हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।